हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम उसके एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड। अब ये पहले क्वेश्चन में 3 बीट दिए गए हैं, ठीक है। इन तीनों बीट को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? 64 1/2, ठीक है। 64 पे पावर क्या है? 1/2। दूसरे पे क्या है? 32 पे पावर 1/5 और तीसरे पे क्या है? 125 पे पावर 1/3। और इन्हें हम क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर बेस्ड है और हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन इस क्वेश्चन को जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करते चला जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 64 पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर पावर जो है वो 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2, ठीक है। नीचे क्या है? 2। अब क्या करना है? हमें ऐसा प्राइम नंबर या ऐसा कोई फैक्टर ढूंढना है, ठीक है। या प्राइम नंबर या उसे फैक्टर जिससे क्या हो कि सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, है ना, 2 है तो 2 टाइम्स में वो 64 बन जाए। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो 3 टाइम्स में वो 64 बनना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 64 का ऐसा कोई फैक्टर ढूंढूं जिसको 2 बार लिखने पर यानी 2 टाइम्स में 64 बन जाए, तो ऐसा नंबर कौन सा है? 8, ठीक है ना। तो अगर 8 को मैं 2 टाइम्स लिखूँ, 8 × 8, ठीक है ना, तो 8 × 8 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अच्छा एक और बात, 8 × 8 है तो इसको हम लोग 8 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। वो कैसे? ये देखिए 8 और 8 दोनों सेम है ना। तो इस दोनों की जगह पर एक कॉमन 8 लिख लेंगे। और ये पावर का मतलब क्या होता है? ये 8 कितनी बार लिखा गया है, ठीक है। ये पावर का मतलब क्या होगा? ये 8 कितनी बार लिखा गया है? तो ये 8 2 बार लिखा गया है। 1 2 बार लिखा गया, इसलिए यहाँ पर 2, तो 8 पे पावर 2, है ना। तो ये तीनों का तीनों सेम है। आप 64 को 8 × 8 भी लिख सकते हो या 8 पे पावर 2 भी लिख सकते हो। अब ये देखिए 8 पे पावर 2 ही क्यों लिखे? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर 2 दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 64 1/2 है ना। तो 64 1/2 को अभी हम लोग फैक्टर निकाल कर देखें तो क्या लिख सकते हैं? 8 × 8, है ना। और ये जो 1/2 है इसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिख दिए। अब ये देखिए 8 × 8 मैंने अभी बताया था ना, 8 × 8 को हम लोग 8 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया? 8 × 8 को 8 पे पावर 2 लिख दिया और बाहर में जो 1/2 था उसको वैसे ही लिख दिया। तो देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा था। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बताता है कि a पे पावर m ब्रैकेट पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? m और n आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a पावर क्या हो जाएगा? m × n। तो देखिए ये भी हम लोग का क्या कर रहा है? ये हमारा इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिजेंबल कर रहा है। तो उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं? 8 पे पावर 2 और ये ब्रैकेट के बाहर भी पावर 1/2 था ना, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? × 1/2। अब ये देखिए ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचा? 8 का 8 लिख दिए और ये पावर 1 बचा, क्योंकि ये 2 और ये 2 क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। तो ये पावर 1। तो 8 पे पावर 1 का मतलब कि 8 को एक बार लिखना है, तो 8 को एक बार लिखेंगे तो 8 सिर्फ 8 ही आएगा। तो ये 64 1/2 का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया? 8। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या है? 32 पे पावर है 1/5, ठीक है। तो ये जो 1/5 पावर है, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? 5। तो ये जो 5 है, या तो आप किसी भी फैक्टर निकाल लीजिए किसी नंबर का जिसमें 5 टाइम्स सेम नंबर ही होना चाहिए। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 32 आ जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने फाइंड आउट किया, तो ऐसा 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 5 टाइम्स यानी 5 बार लिखें तो क्या बन जाएगा? 32 बन जाएगा। 5 बार ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 था। अगर 4 होता तो वैसा नंबर ढूंढते जिसे 4 टाइम्स में 32 हो जाए। तो ये देखिए, है ना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो या फिर आप नॉर्मल सोच भी सकते हो। तो देखिए ये क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स लिख लिया। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। देखिए 32 हो गया ना। तो ये देखिए आप चाहें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार लिखें, या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 टाइम्स है तो इसका कॉमन एक 2 लिख लिया और ऊपर 5 पावर डाल दिए। पावर क्या डाल दिए? 5, यानी ये 2 5 टाइम्स लिखा गया है। तो 32 लिखिए या 5/2 लिखिए या फिर कुछ इस तरीके से आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 32 1/5 है,
तो 32 1/5 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 1/5 को 1/5 लिख दिए। अच्छा, इस ये जो 5 टाइम्स जो है उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने अभी ये आपको बताया। तो 2 पे पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर 1/5। देखिए ये कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिजेंबल कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन वाला। तो a पे पावर m और ब्रैकेट के बाहर n है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो देखिए 2 का बेस 2 लिखें, ये पावर 5 और ये पावर 1/5 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1/5, अब ये देखिए ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ पावर 1 बचा। तो 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 का मतलब क्या है, ये 2 एक बार है, ठीक है, 1 टाइम्स है। तो 2 1 जा नहीं है, ये 1 बार है, ये 1 टाइम्स है, ठीक है। तो 2 ही इटसेल्फ आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड में क्या है, 125 पे पावर है 1/5, यहाँ पर सॉरी 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो 3 टाइम्स में क्या बन जाए, 125, ठीक है ना। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, और 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। तीनों के तीनों सेम है। तो अब इन्हीं को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3, है ना। हम लोग 3 बार ही क्यों ढूंढे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर पे 1/3 लिखा हुआ है ना, तो इसलिए। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन लिखिए 125 पावर 1/3। अब देखिए इसको हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, और उस पर पावर 1/3। अब ये 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3 और बाहर ब्रैकेट के बाहर 1/3। तो ये कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिजेंबल कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन वाले को, ठीक है। तो फिर से वैसे करेंगे, 5 का पावर 5 उतार देंगे, सॉरी 5 बेस है ना, बेस उतार देंगे, उसका पावर क्या है 3 इंटू 1/3, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ब्रैकेट के बाद दोनों पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई। अभी देखिए 3 और 3 क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। क्या बचा, सिर्फ पावर 1 बचा। तो 5 पे पावर 1, है ना, यानी 5 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो 5 को जब 1 टाइम्स में लिखेंगे तो इटसेल्फ 5 ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड। इस बार भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर 4 बिट दिए गए हैं ना, इन चारों बिट को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व करना है। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं। क्या है, 9 पे पावर है 3/2। तो इस बार नीचे में क्या है, 2, यानी ऐसा कोई नंबर जिससे क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो देखिए ऐसा 2 नंबर कौन होगा, 3 इंटू 3, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 9 आ गया। तो 2 ही टाइम्स क्यों ढूंढे, क्योंकि यहाँ देखिए बेस में 2 दिया हुआ था, है ना। तो देखिए 3 इंटू 3, है ना, यहाँ पर लिख दिए, और ब्रैकेट के बाद 3/2। अब ये देखिए 3 इंटू 3 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, और ब्रैकेट के बाहर 3/2, वैसे ही चलता आ रहा है। अब ये देखिए ये कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिजेंबल कर रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोग देखे थे कि ये मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व रिजेंबल कर रहा है कि a पे पावर 1 और ब्रैकेट के बाहर n है, तो ये m और m क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी ये पावर और ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही किया, 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3/2। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, है ना। तो 3 का ये बेस 3 लिखा, और ये पावर 3, ये वाला, ये जो 3 है वो यहाँ पर लिख दिया। यानी 3 पे पावर 3 है, इसका मतलब 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो ये देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो इसका आंसर आ जाएगा 27। चलिए सेकंड बिट को सॉल्व करते हैं। सेकंड बिट क्या है, सेकंड बिट में 32 पे पावर है 2/5, यानी इस बार क्या करना है, ऐसा फैक्टर जो 5 टाइम्स में क्या आ जाए, 32 आ जाए, और वो नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स में आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो आराम से, है ना। तो अब ये देखिए हम इसको ही, ये जो 32 है इसको 5 टाइम्स लिखकर ब्रैकेट में 2/5 लिख दिए। तो ये देखिए 2/5 है ना। तो अब देखिए इस जो 5 बार मैंने 2 लिखा है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, पावर के फॉर्म में, 2 पे पावर 5 ब्रैकेट के बाद 2/5, है ना। ये कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिजेंबल कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा। तो वैसे ही करेंगे, 2 है ना, 5 इंटू 2/5। ये देखिए 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 मैंने ऐसे उतार दिया, और ये जो पावर 2 था जो बच गया वो यहाँ पर पावर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। चलिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड बिट है ना, इसका थर्ड बिट सॉल्व करते हैं। थर्ड बिट क्या है, 16 पे पावर है 3/4, यहाँ पर नीचे क्या है 4, यानी ऐसा कोई फैक्टर जिससे 4 टाइम्स में क्या आ जाए 16 आ जाए और वो नंबर क्या होना चाहिए सेम। तो इटसेल्फ फिर देखिए आप 2 ही एक ऐसा नंबर आ रहा है ना, जिससे 4 टाइम्स में कितना आ जाता है 16 आ जाता है ना। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 है ना। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये 2 का सब बेस है ना, इसको कॉमन ले लिए और ये कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, इसलिए पावर यहाँ पर 4 लिख दी। और ये देखिए ब्रैकेट के बाहर ये जो क्वेश्चन था 3/4 वैसे लिख दी। तो अब देखिए ये भी मल्टीप्लिकेशन वाले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिजेंबल कर रहा है। तो क्या होगा, ये पावर जो 4 है और ये जो पावर है 3/4 यानी m × n हो जाएगा। तो m × n जब किए तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या हमारे पास पावर बचा सिर्फ 3 है ना। तो क्या करेंगे, ये 2 जो एक्सपोनेंट है तो ये 2 लिखेंगे, उसका पावर 3 यानी 2 कितनी बार है 3 टाइम्स है। तो 2 × 2 × 2 है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर हो गया आंसर 8। चलिए इसके फोर्थ बिट को देखते हैं। फोर्थ बिट में क्या है ये देखिए, 125 पावर क्या है -1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेस में क्या है 3, यानी ऐसा कोई नंबर जिससे 3 टाइम्स में कितना आ जाए 125। तो ये देखिए 5 है ना, अगर 5 को 3 टाइम्स लिखें 5 × 5 × 5, ठीक है। तो 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 125। कैसे, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, ठीक है। तो 125 का अब 5 टाइम्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 3, यानी 3 बार जो आया है 5 × 5 × 5, तो इसको हम लोग 5 × 3 भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट के बाद ये जो -1/3 है उसको वैसे लिख दिए। ये भी देखिए हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व रिजेंबल कर रहा है, तो वैसे लिख दिए। ये देखिए 5 का 5 लिखे, ये m यहाँ पर लिखे और ये ब्रैकेट के जगह पर क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन और ये n -1/3। अब ये देखिए ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 5 और पावर बचा ये रहा -1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये भी बताता है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट है ना पे पावर -1 रहता है तो उसको हम लोग 1/a पे पावर m भी लिख सकते हैं, है ना। यानी अगर a पे पावर -1 है, जैसे यहाँ पर देखिए a पे पावर -1 है, तो इसको हम लोग 1/a पे पावर m भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग क्या किए, ये देखिए ये रिजेंबल कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसको 1/a पे पावर m भी लिख सकते हैं 1/5, है ना। तो कभी भी ये देखिए -1 इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप समझिए, नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5/1। तो जब -1 इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो जो डेनोमिनेटर में 1 था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर में जो 5 था वो डेनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 1/5 पावर 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, 3 है सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, ये चारों बिट को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, वो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिए, 2 पे पावर है 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हम लोग ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, उसमें ये बात पता चला है कि जो एक्सपोनेंट है ना, जो भी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होता है, दोनों एक्सपोनेंट अगर सेम है तो उन दोनों के बेस को क्या कर देते हैं, उनके पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। अगर किसी भी एक्सपोनेंट, अगर दोनों एक्सपोनेंट सेम है और वो दोनों ही एक्सपोनेंट क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डॉट है ना, डॉट का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, है ना। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनके पावर को हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो ये a और a क्या हो गया कॉमन हो गया और हम क्या करेंगे m + n। तो यहाँ पर भी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एकदम ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। 2 पे पावर 2/3 है इंटू 2 पे पावर 1/5 है, तो ये देखिए दोनों का बेस यानी दोनों का एक्सपोनेंट क्या है सेम है ना। तो जब दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और दोनों के पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक्सपोनेंट सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनका जो पावर होता है वो क्या हो जाता है ऐड अप हो जाता है। तो ये देखिए दोनों के पावर को क्या किया हम लोग ऐड किए। तो ये क्या होगा रेशनल नंबर में जिस तरीके से हम लोग ऐड अप करते हैं, है ना, एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए दोनों का बेस 3 और 5 सेम नहीं है, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है 15 समझिए। सॉल्व करते हैं तो 3 की टेबल में कितने टाइम्स में 15 आता है 5 टाइम्स, और न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 × 5, ठीक है।
ये 2 न्यूमरेटर से और ये 5 कहाँ से आया, 3 का टेबल कितनी टाइम्स में 15 आता है, 5 टाइम्स में, तो वहाँ से ये 5 आया। प्लस का प्लस, अभी देखिए 5 के टेबल में कितनी टाइम्स में 15 आता है, 3 टाइम्स में, ठीक है, और न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 × 3, ठीक है, ये 3 5 जा 15 लिखिए, ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 5 जा 15। अब ये देखिए न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2 × 5 10 प्लस का प्लस 1 × 3 3, ठीक है, और ये जो बेस है जो कॉमन था, इन दोनों को हम लोग जो एक्सपोनेंट था कॉमन ले लिए थे 2, ठीक है, पावर के साथ काम हो रहा है। तो देखिए 10 + 3/15, 10 + 3 कितना होता है 13, और डायमीटर 15 का 15, तो क्या बन गया आंसर 2 पे पावर 13/15। तो इसको जब सिंप्लीफाई किए तो क्या आंसर आ गया 2 पे पावर 13/15। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड में क्या है 1/3 पे पावर 3 और इन पे होल पावर क्या है 7। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि होल पे पावर 7 है तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पढ़े हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर में जो भी पावर होता है वो दोनों को, न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 7 क्या होगा 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये 7 न्यूमरेटर में 1/7 पावर 7 आ गया और डिनोमिनेटर में भी 7 आ गया, ठीक है। तो देखिए 1 पे पावर 7 है यानी 1 को 7 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 × 1 × 1 × 1। अगर 7 टाइम्स भी लिखा जाए तो 1 × 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 ही आएगा, है ना। अपॉन 3 पे देखिए 3 बेस है, अभी देखिए 3 7 क्या हो गया 21, ये 3 तो पावर था ही पहले से, ये देखिए पावर तो था, और ये 7 क्योंकि दोनों को मिला इसलिए यहाँ पर भी 7 आ गया, तो 3 7 क्या आ गया 21, ठीक है। तो हम लोग का जो हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे उसमें भी ये भी देखे थे ना कि अगर a पे पावर माइनस रहता है तो उसको हम लोग 1/a पे पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसको भी अगर 1/3 पे पावर 21 है, अगर हम लोग उसको रेसिप्रोकल करें, ठीक है, जो बेस में अगर उसको जो नीचे में है यानी जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिखें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखें तो ये पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऐसा हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है। तो ये देखिए ये जो डिनोमिनेटर है अगर उसको न्यूमरेटर किया मतलब रेसिप्रोकल किए तो क्या आ गया 3 पे पावर -21, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया, ये 1 नीचे आ गया, बाई 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड बिट भी सॉल्व होगा। चलिए थर्ड बिट देखते हैं। थर्ड बिट में क्या है 11 पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पे पावर 1/4। तो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है कि अगर हमारा एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहा है तो उनके पावर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अगर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है, देन दोनों का पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने सॉल्व किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दोनों का एक्सपोनेंट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये बाई का साइन है ना तो ये दोनों डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो वैसे करेंगे, ये देखिए 11 पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पे पावर 1/4 है तो इन दोनों का कॉमन कर लेंगे 11 और इन दोनों का पावर क्या कर लेंगे माइनस, ये देखिए 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, इसके पावर को क्या कर लिए माइनस कर लिया। अब जैसे नॉर्मली हम लोग रेशनल नंबर को माइनस करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर। 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 या 8, आप जो भी चाहे वैसे लिख कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 पे पावर 2/8, है ना, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। अब ये देखिए क्या छोटा हो रहा है तो 2 के टेबल से देखिए छोटा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये जगह 1/4, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया 11 पे पावर 1/4, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए लास्ट बिट देखते हैं क्या है 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। तो देखिए हमारा एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है कि अगर हमारा एक्सपोनेंट डिफरेंट है लेकिन अगर पावर सेम है तो ये दोनों पावर को हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे और ये जो दोनों एक्सपोनेंट का जो भी ऑपरेशन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये दोनों जो एक्सपोनेंट है क्या हो रहा है a पे पावर m इंटू b पे पावर m, तो ये m और m क्या हो गया कॉमन हो गया और a और b क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, क्योंकि इस बार क्या था कि दोनों का जो पावर था वो सेम था। इसमें क्या है इसमें दोनों का एक्सपोनेंट सेम है और पावर डिफरेंट है, लेकिन इसमें क्या है दोनों का एक्सपोनेंट डिफरेंट है पावर सेम है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए जब भी
जब पावर सेम होता है तो उनको कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए 1/2 कॉमन ले लिए और इस 7 और 8 ये दोनों जो एक्सपोनेंट है इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 8 56 और पावर 1/2। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। किसी भी तरह का डाउट है तो आप जल्द से जल्द हमको कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।